अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिही रसूल। कुरान करीम ने जिंदगी और मौत का एक अजीब फलसफा इरशाद फरमाया। कुरान करीम ने यह हकीकत बुनियादी तौर पर दसी कि क़यामत और आखरत ईमान एक बुनियाद है और पक्का यकीन ज़रूरी है। जिस तरह पहले भी एक बयान गुजर चुका कि आखरत और क़यामत दे दिन ते यकीन की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई अल्लाह करीम ने, क्योंकि ज़िंदगी का सारा दारो मदार इस अकीदे ते है कि उसका अगर आखरत ते अकीदा तो फिर वो जिंदगी की इसलाह की कोशिश करेगा। अगर आखरत का अकीदा कमजोर है तो फिर तो छीना झपटी जो कुछ इत्थे हासिल कर सकता करने की बंदा कोशिश करता रहेगा। लेकिन एक ये अजीब फलसफा जो शहादत दे नाल अल्लाह पाक ने दिता, और इस लफ्ज़ में जितनी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि अज तक गैर मुस्लिम उन्होंने जेड़े बंदे मारे हुए ने फौजी वगैरह उन्होंने शहीद आखन लग पे। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कोई शहादत का अकीदा मौजूद है, इस वास्ते कि इस लफ्ज़ में जितनी कुव्वत है और इसके पिछे इस्लाम की इतनी खूबसूरत ताबीर है कि बंदे का शहीद होने ते दिल करदा। मैंने याद है कि सब तो पहले ये जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मरहूम जेड़े पाकिस्तान के सदर सन, और उन्होंने सब तो पहले जिस वेले इंदिरा गांधी वजीर आजम जी सी हिंदुस्तान की, उसने हिंदुओं के उस सुनहरी मंदिर ते हमला कराया और उसे सिख मारे गए। तो मैं कम अज कम पहली दफा जनरल साहब के अल्फाज उन्होंने तकरीर सुनिया कि ये सिख शहीद हो गए। यानी काफर वास्ते शहीद का लफज, क्योंकि शहीद का ताल्लुक कुफर नाल नहीं, शहीद का मतलब है गवाह। और अल्लाह की वाहदानियत, उसकी ज़ात, उसकी सिफात, उसकी किबरियाई, उसकी कुदरत कामला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आप दा खत्म नबुव्वत, कुरान का आखिरी किताब होना और अल्लाह की बरहक किताब होना और हशर नशर कयामत, ये जड़े बुनियादी अकायद इस्लाम इन्हां ते सब तो वड्डी गवाही ओ देंदा जेड़ा इन्हां दी हिफाजत करदा होया, इन्हां दा ऐलान करदे अपनी जान भी दे देंदा, गर्दन कटा देंदा, लेकिन इस सच ते कायम रहंदा। उसनूं अल्लाह ने आख्या शहीद, यानी इसने गवाही दा हक अदा कर दिता, अल्लाह की वाहदानियत का, दीन की सदाकत का, हुजूर सल्लम की नबुवत का। लिहाजा काफर का मरने वाला शहीद नहीं, बल्कि काफर ने तो वो जनरल साहब तो पत्नी सिखा जोश और जज्बा दिवाने वास्ते लफ्ज इस्तेमाल कर दिता। नाले जनरल साहब केड़ा मौलवी है, जनरल साहब भी तो सिपाही है और फौजी कवायद जवाबत जान दे, को आलम दीन तो है नहीं। तो उन्होंने पता नहीं किस नीयत नाल आख्या, अल्लाह उन्होंने ते रहम फरमाए। लेकिन काफिरां नूं इतना पसंद आया कि हुण हिंदुस्तान दियां खबरां सुनी दियां या गल्लां सुनी दियां, ड्रामे वेखो, तुसीं फिल्मां वेखो, तो उन्हां भी जेड़े उन्हां दे फौजी ड्रामे या उसे भी मरदे ने, या जेड़ा इस तरह बेगुनाह मारिया वैंदा तो आदन शहीद हो गया। यानी ये उन्हां नूं हुण सवाद आ गया कि ये लफज शहादत ते मुसलमान जान देने वास्ते तैयार हो वैंदे। असी अपने बंदियां भी आमादा करिए, लेकिन जितने तक ईमान न होवे जज्बे शहादत किस तरह पैदा हो पे बनान। नकल नकल ही होंदी है, नकल असल नहीं बन सकती। मैं असल गल करना चाह रहा, असल ये है कि जिंदगी और मौत का फलसफा कुरान करीम ने शहादत दे विच जिहड़ा ये बहुत खूबसूरत अंदाज नाल बदल दिता कि मौत भी जिंदगी है। वला तकूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जेड़े बंदे अल्लाह दी राह विच कतल हो वैंदे उन्हां नूं मरिया होया ना आखो। कमाल है, एक बंदा कतल हो गया, हुण कतल दा फेल जेड़ा ये बदन ते सादिर होंदा, उसनूं गोली लगदी है, उसनूं बम लगदा, वो सड़ वैंदा,
उसनूं तलवार लगदी है, छुरी लगदी है, उसकी गर्दन अलग हो वैंदी, जिसम के परख च उड़ वैंदे, फिर उसनूं चादर ही लपेट के या कफन ही लपेट के दफन कर दिता, कब्र बना दी, फिर उसनूं मुर्दा ना आखो तो क्या फरमाया बल अहयाउन, खबरदार उसनूं मुर्दा ना आखो। ये जितने लोग शहीद होंदे ने जिंदा, या अल्लाह साडी समझ तो नहीं आउंदा, एक बंदा रोटी खाउण घर नहीं आउंदा, बीवी बच्चों नूं मिलन नहीं आउंदा, मां प्यो नूं मिलन नहीं आउंदा, सामने नजर नहीं आउंदा, उसका बदन बेहिस हो गया, वजूद दे टुकड़े टुकड़े हो गए, असां अपनी हथी कब्र च दफन कर छोड़िया। परवरदिगार आलम तू आना वो जिंदा फरमाया वला किल्ला तशूरून, इस जिंदगी नूं साडा जिहड़ा ये शऊर और अकले इंसानी है ये नहीं समझ सकता, ये तुहाडी समझ तो बाला तर गल है, लिहाजा तुहानूं मेरे कोलों सुन के मनना पेगा। अल्लाह करीम की अजीब कुदरत कामला कि शुहदा ने अपनी जिंदगी के सबूत दिते, सहाबा इकराम रिदवान अल्लाह वाले मजमाइन, ताबीन तबा ताबीन, उन्हां दीयां गल्लां छोड़ दिओ। 40 साल बाद ग़ज़वे उहद तो 40 साल बाद उथों नहर गुजारने का वक्त आया और कबूर जड़ियां सहाबा इकराम दियां मुंतकिल कीतियां गईयां, जड़ियां नहर दी राह च ए सहाबे उहद जेड़े उहद दे मैदान विच दफन उन्हां दियां कबरां मुंतकिल कीतियां गईयां, ते 40 साल बाद जिसले कबरां खोलियां गईयां, जेड़े जिसम मुंतकिल कीते गए तरोताज़ा बिल्कुल जैसे बंदा सुता पिया, यानी रूह इस तरह रूह का ताल्लुक बदन नाल मौजूद है कि बदन नूं कोई जरा बराबर उसे तब्दीली नहीं आई। ये बदन की सलामती का सबब रूह है ना, जिस वेले रूह जुदा होंदी तो बदन जिहड़ा ये तबाह होण लग पौंदा, ये खराब होण लग पौंदा, गलन सड़न लग पौंदा। ते शहीद की जिंदगी का सबूत यह है कि वह कबर च भी उसका वजूद इस तरह सलामत है जिस तरह साढ़े तुहाडे सलामत हैं, साढ़े तुहाडे नालों चंगा सलामत है। सहाबा कराम दे अजसाद मुबारक तो मस्जिद नबवी की तोसीच भी निकले और जन्नतुल बकी दफन किए गए तरोता 1400 साल बाद, 14 सदियां बाद भी उसी तरह मुस्करा रहे और उसी तरह जैसे हुणे बंदा आराम करने वास्ते लेटा। उन्हां दी गल छोड़ दिओ, ये गल भी छोड़ दिओ, ताबीन तबा ताबीन औलिया अल्लाह इसनूं भी छोड़ दिओ। कल अफगानिस्तान की जंग बेशुमार चीज़ां सामने आईयां। एक तालब इल्म मदरसे चो नस के जिहाद ते चला गया, उसका वालिद इसके हक च नहीं सी, रूस के खिलाफ जिस वेले मुजाहिदीन लड़ रहे सन, उसका वालिद उस लड़ाई के हक च नहीं सी, उसका ख्याल सी कि वह अपनी तालीम पूरी करे और वह नस के उदे टुर गया, शहीद हो गया। उन्होंने शहीद का वजूद वापस वालिद दे कोल पहुंचा, घर च आया दफन वास्ते। वालिद भी पठान है, बेटा पठान है, उसने अपनी जिद पूरी की, नस गया। बाप भी पठान है, उसने कहा भाई तू मरता गया, मारिया तो लड़ाई गया, लेकिन मेरे तो जबरदस्ती गया और तेरा ख्याल है कि तू उथे हक की अतात हक की हमायत लड़ा और शहीद हो गया। ते अगर तू शहीद है तो मेरे नाल सलाम अलैकुम कर, हाथ मिला तो मैं मान लिया सा शहीद है, ते जे नहीं मिला सकता तो फिर तू मुफ्त च मारेगा मेरे पुत्र। कई दिन की जिहड़ी मैयत लाई गई सी, उसने हाथ उठाया और वालिद नाल हाथ मिला दिया। अजीब अजीब वाकयात अज दे आम लोगों के भी मिलते हैं। यानी शहीद की जिंदगी दे सिर्फ ये सबूत नहीं, सब तो वड्डा सबूत यह है कि अल्लाह करीम ने उसनूं आख्या ही जूंदा। बल्कि एक और आयत मुबारक ये सोचना भी मना कर दिता, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, खबरदार जेड़े अल्लाह दी राह कतल होने उन्हां दे बारे ये सोचो भी नहीं, सोचना भी हराम है कि वो मर चुके। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी दे दी वैंदी कि उन्होंने वजूद दे नाल वो जिंदा रहंदे, वजूद भी तरोताज़ा रहंदे। हाँ, आलम बदल वैंदा, सिर्फ आलम जिसले बदलदा उसके अहकाम बदल वैंदे। वो दुनिया तो बरज़ुख तशरीफ लै गए, लेकिन इसे वजूद नाल जिंदा अहकाम बरज़ुख देन, दिन रात बरज़ुख देन, ग़िज़ा दवा बरज़ुख दिए, उन्होंने शबो रोज़ मौसम बरज़ुख देन, उन्होंने बरसात बहार बरज़ुख दिए, उन्होंने इनामात लिबास बरज़ुख देन, सुबह शाम बरज़ुख देन। यानी
आलम बदल गया, आलम दे ahकाम बदल गए, लेकिन हयात पहले नालों ज्यादा मजबूत हो गई। दुनिया च रूह बदन दे ताबे है, बदन दियां बेशुमार जरूरियात और बदन बिल वास्ता मुकल्लफ बराए रास्त मुकल्लफ है और रूह बिल वास्ता बदन दे ताबे होके दुनिया ते रहिंदी। हुण बदन दियां जरूरतां बराए रास्तन बेशुमार पासे उसका जहन उलझिया आउंदा, बेशुमार जरूरतां च उसकी फिक्र उलझी होंदी, बेशुमार जरूरतां की तकमील उसका किरदार और आमाल उस पासे लगे आउंदा। जिस वेले शहीद हो वैंदा ते रूह बरजो खिच बराह रास्त मुकल्लफ रूह होंदा, बदन बिल वास्ता मुकल्लफ। बदन दी जरूरतां दुनियावी मादी जरूरतां तो खत्म हो गई। इसका मतलब है कि उत्थे रूह और रूह की जिंदगी ज्यादा ताकतवर हो गई और बदन दी जरूरतां और आलाइशां खत्म हो गई, तो रूह ज्यादा शफाफ होके हर वेले वो रूहानी जिंदगी के जेडे मजे और लुत्फ उसनों मजे लुट रहा, उस तो इस्तेफादा कर रहा, उस तो फायदा उठा रहा। अल्लाह दियां नेमतों तो फायदा अखयाउन इंदल्लाह युरज़कून, अल्लाह पाक की तरफों रिज़्क दिते जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मेला कर रहे हैं, अपनी मजलसा बना रहे हैं, एक दूजे नाल रल के बंद हैं, गपशप होंदी है, एक दूसरे दे हालात पुछते हैं, मियाँ एक दूसरे की खबर लेंदे। एक तबका शुहदा दा और अजीब फलसफा जिसने मौत नू हयात च तब्दील कर दिता कि शहादत दी मौत आवे तो जिंदगी इस दुनियावी जिंदगी नालों मजबूत तर हो गए। अगो शहादत दे अपने अपने फर्क कैसे खुश नसीब है जेड़े हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हमरकाब शहीद होए, बदर शहीद होए, मक्के मुकरमा च लोग शहीद होए, बदर शहीद होए, उहद शहीद होए, और गज़वात शहीद होए। फिर सहाबा तो बाद ताबीन तबा ताबीन, सहाबा कराम एक बड़ी खूबसूरत कुर्बानी खानदान नबुव्वत दिए कि सारा खानवादे रसालत सिवाय महदूद चंद नफूस से कुदसियत सारा मैदान करबला शहादत ते फायज होया। हम बज़ाहिर तकन ते अज तई लोग मजलूम का रौला पाते पे, लेकिन वेख्या जाए तो मेरा ख्याल है इस्लामी तारीख इतनी अजीम शहादत, इतनी मुकम्मल शहादत, इतनी जामे शहादत, हर पहलू नाल इतनी खूबसूरत शहादत जेड़ी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उन्होंने रफोकायकार और उन्होंने साथियों को नसीब हुई, उसकी तारीख इस्लाम में दूसरी मिसाल नहीं मिली। घर तो दूर सहरा दे विच बाल बच्चे दे नाल, खवातीन दे नाल, फिर राशनबंदी, प्यास, सूरज दी तमाजत, एक बड़े लश्कर नाल मुकाबला, और हो सकता है समझौता भी छोटा मोटा करके जान बचाई जा सकती, जान तो बच वैंदी, उसूल तो न बचती, उसूल तो कुर्बान हो जाते। और एक राह पै वैंदी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह नू खलीफे वक्त ने गिरफ्तार कर लिया। मसला एक खड़ा हो गया खल्के कुरान का कि कुरान मखलूक है, अल्लाह खालिक है, बाकी सब मखलूक है, कुरान भी अल्लाह तो नहीं गैरुल्लाह इस वास्ते मखलूक है। बादशाह ने कुरान के मखलूक होने का अकीदा अपना लिया, हुण सारी रैयत को मनवाया जा रहा। उलमा बड़े बड़े उलमा ने लिख के माजरत कर ली और मन लिया। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनकार कर दिता। उन्हें फरमाया ई तू नहीं शैम मिन किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब जो साबित करो कुरान मखलूक, कुरान जो साबित नहीं कर सकते। हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है। वलहुल खल्क वल अम्र, मखलूक भी उसकी है, अमर भी उसका। अमर उसकी सिफत है, ये मखलूक नहीं, इसका ताल्लुक अमर इलाही नाल है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह दी सिफतां भी बाकी अल्लाह का खालिक नहीं, लेकिन खालिक दी सिफात जो एक सिफत है ना, मखलूक तो नहीं ना। चुनाचे इमाम साहब ने गिरफ्तार कर लेंगे और बड़िया इल्जामां दित्तियां गईयां, हत्ता के तारीख मिलता कि आप दी
पुश्त मुबारक तो खल मुबारक चीर के विच कंकर पा के उत्ते दुरे मारे गए। तो बहुत सारे मौलवियां ने इकट्ठा होकर उलमा ने अर्ज की थी कि हजरत जान बचाने वास्ते इस्लाम नूं कोई खतरा नहीं, जान बचाने वास्ते तुसीं इसकी गल मान लो तो ईजा जिहड़ी इतनी बर्दाश्त नहीं करो। ना फरमाया गल यह है कि अल्लाह ने मैनू फिका दे विच दर्जे इमामत ते फायज कीता। जे मेरी हिक जान की गल होंदी तो मैं मन लैंदा, लेकिन मेरे मन लेने नाल जितनी मखलूक फिका मेरी तकलीद कर दी वो सारे मन लै सन, वो तो गुमराह हो गए ना। तो इस्लाम ने तो बाकी रहना अल्लाह रख सी, बाकी फिर लोगों को हदायत दे सी, लेकिन मेरे हिक दे मनने नाल कितनी मखलूक गुमराह सी। उस नाल बेहतर नहीं कि मैं अपनी जान से तकलीफ सह लें लेकिन हक ते कायम रहां। सो अल्लाह दे बंदियां ने बेपनाह कुर्बानियां दित्तियां इहकाक के हक वास्ते और अल्लाह दे दीन दी हिफाजत वास्ते। और उहदे विच खानवादे नबी दी जिहड़ी कुर्बानी है, असल गल यह है कि खानदान रसालत नूं ढुकदी ये कुर्बानी है। जितना आला खानदान, जितना बड़ा खानदान, जितना उच्चा मकाम, और जिस तरह नबी करीम सल्लम दे जिगर गोशे और आप दी हुजूर दी गोद मुबारक विच पले, आप दे दोष मुबारक दे सवार, आप दी लखते जिगर दे नूरे नजर और उन्हां दा खानदान और सारा खूने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दे बुस्तान दे बाग और फुल और कलियां, जितना उन्हां दा वड्डा मकाम आया ना, इतनी वड्डी अल्लाह ने उन्हां नूं शहादत दित्ती। और ढुकदी उन्हां नूं इह सी, इतनी वड्डी उन्हां दी हयात भी हुई, इतनी बड़ी उस कुव्वत नाल वो लोग जिंदा मौजूद भी है। इसी तरह उन्हां दा मकाम भी इंदल्लाह है। इसी तरह अज तक जिहड़े लोग राह हक के शहीद हो रहे हैं, जिन्हां ने दिफाए वतन ते जाना दित्तियां, जिन्हां ने मुसलमान रियासत के तहफ़्फ़ुज़ विच कुर्बानियां दित्तियां, जिन्हां ने दीन दी बका वास्ते जदोजहद विच कुर्बानियां दित्तियां, और जिन्हां ने याद इलाही और लोगों की इसलाह वास्ते उम्रां बसर कर दित्तियां और उससे कम विच फौत हो गए। अगरचे तलवार ना कतल ना हो, लेकिन मौत उन्हां दी मौत भी शहादत दी मौत है। वो भी जिंदगी दी सारी जिंदगी अल्लाह दे दीन दी हक्कानियत दी शहादत देंदे सफर कर गए। तो शहादत ने मौत दी फलसफी नूं अजीब रंग दे दिता कि मौत जिंदगी दी, वैसे तो मौत ऊंच तो मौत को समझाए गाफिल इख्तिताम जिंदगी है, ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। वह मौत नूं जिंदगी दा खात्मा ना समझो, इस नाल ते नवी जिंदगी शुरू हो वैंदी और दायमी जिंदगी शुरू हो वैंदी। लेकिन गल यह है बस तब्दील तो हो वैंदी है ना। ये जिंदगी दुनिया वाली जिहड़ा रूह दा ताल्लुक वजूद नाल है, ये तो खत्म हो वैंदा, वजूद गल सड़ वैंदा। ये जिंदगी मुनकते हो गई, बरज़ुख दी हयात शुरू हो गई, फिर क़यामत नूं वजूद भी जिंदा हो वैसी और रूह भी उसे चाह वैसी, और फिर अबदी जिंदगी का एक और रंग शुरू हो वैसी। लेकिन शहीद दी मौत ने इस फलसफे नूं बदल दिता कि ये वजूद खराब नहीं होता, इस चो रूह जुदा नहीं होती, रूह इस विच इस तरह मौजूद रही कि ये बदन कयामत तक इस तरह तरो ताज़ा रहेगा। यानी मौत ने भी शहीद की जिंदगी कोई तब्दीली अगर की है तो यह की है कि जिस तरह वो दुनिया ते जिंदा सी उस दे नालों उसकी हयात होर ताकतवर हो गई, जिंदगी होर खूबसूरत हो गई, होर ज्यादा मजेदार हो गई। कैसी अजीब बात है कि मौत जिहड़ी जिंदगी नूं कमी की तरफ लै जाती। चलो रूह च हयात बाकी रूह दी रही, रूह का ताल्लुक जिसम नाल बाकी रहे, लेकिन जिसम तो गल सड़ के तो मादे दियां मुख्तलिफ सूरतां चला गया ना। एक बहुत बड़ी तब्दीली है। फरमाया शहादत ने इस तब्दीली नूं खत्म करके जिंदगी नूं कमजोर करने की बजाय मजीद ताकतवर तो जिंदगी रूह की भी हो वैंदी दुनिया की निस्बत, बरज़ख च रूह की जिंदगी दुनिया की निस्बत ताकतवर हो वैंदी, उसका जिहड़ा है मुशाहिदा वो वसी हो वैंदा, उसका हाफजा वसी हो वैंदा, उसदियां सिफात जिहड़ियां हैं उन्हां च इजाफा हो वैंदा कि बदन का बोझ उस तो उतर वैंदा। लेकिन बदन तो गल सड़ गया ना, ये कमी तो हुई। शहादत ने ऐसा खूबसूरत मोड़ दिता कि बदन भी तरो ताज़ा रहा, रूह उस विच भी मौजूद रही, और रूह दी जिंदगी जिहड़ी है और बदन की जिंदगी जिहड़ी पहले नालों मजबूत तर हो गई। वो गलदा सड़दा नहीं, महफूज है। उस तरह
और उसी तरह उसे जिंदगी मौजूद है। मौत ने जिंदगी नू मजीद ताकतवर कर दिता। यह है फलसफा शहादत का, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। जिन्होंने बंदियां नू पसंद करदा, जिन्हां ते राजी होंदा, उन्होंने ये दर्जात नसीब करदा। ये भी कुर्बे इलाही का एक बहुत बुलंद और अजीम मकाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे सब तो ज्यादा महबूब मुकर्रब बंदे, आप दा विसाल मुबारक मैदान जंग और तलवार नाल नहीं होया। अजीब गल है, शहादत वास्ते तो कत्ल जरूरी है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मैदान जंग उठा ले वेंदे, क्या जा सकता सी? कोई आखण वाला आख सकता है कि अजे तो नबी शायद जिंदा होंदे तो कुछ होर इस्लाहात होंदियां, शायद कोई होर आयत नाज़िल होंदी, शायद कोई होर आकाम भी आउंदे, पता नहीं दीन मुकम्मल होया कि नहीं। नहीं, अचानक दुनिया तो उठ के जी कोई गल नहीं दस सके, कोई गल फरमा नहीं सके, वसीयत नहीं कर सके। अल्लाह पाक ने ये सारे शुबहात खत्म कर दिते, दीन दी तकमील दा ऐलान कर दिता। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लेकिन शहादत अगर इतना बड़ा मकाम है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खानदान आली उस तो किस तरह मारूम रहा। ये शहादत दी जड़ी अजमत है, ये सारी दी जड़ी है इज्तमाई तौर पर खानदान नबुव्वत अता कर दी गई। और खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे जेड़े नवासे उन्होंने और आप दे खानदान दे अफराद ने बच्चों तो लैके बुढ़िया ताईं शहादत का हक अदा कर दिता। और ये नेमत उज़मा भी उस खानदान दे हिस्से चाई जिसते दुनिया दियां सारिया नेमतां जिसते इज्तमाई तौर ते आईयां और जिसने दुनिया नू तकसीम कीतियां। इन्नमा अना कासिमुम वल्लाहु युती, यकीनन हुजूर फरमाने मैं तो वंडण दे बैठा हुआ, अल्लाह अता कीती जा रहा है। शहादत दी नेमत भी आप दे कदूम मुबारक के चाई, आप दे खानदान मुबारक दे से चाई, और ऐसी आई कि उसकी मिसाल तारीख दूसरी नहीं मिलती। ये उन्होंने ही हक है, उन्होंने ही हिस्सा है। और हुजूर दे तुफैल अज भी जेड़ा हक ते जान देंदा वो शहीद है, और उसकी जिंदगी नू नवी रोशनी, नवी जला और नई हयात मिल वैंदी है। जिस्म भी तरोताजा रहा, रूह दी हयात भी रोज अफजूं तरक्की कर दी है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।